नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे संसद में कांग्रेस जो है वो बाधा खड़ी कर रही है। वहां पे पेपर लीक मुद्दे पे जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, जो प्रदर्शनकारियों पे जो पुलिस की कार्रवाई हुई, उस पे अमित शाह की सफाई मांग रही है, अड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो भाजपा है वो उसने एक बड़ा खेल करना शुरू कर दिया है। अगले बार जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर, इसमें खास तौर पे जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसका बड़ा असर दिखेगा चुनाव में। उत्तराखंड में भी असर दिखेगा, थोड़ा कम दिख सकता है क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है। ये पूरा मामला क्या है और भाजपा कैसे तैयारी करती है, क्या नया खेल कर रही है, इस पूरे को डिटेल में थोड़ा समझना जरूरी है। तभी जब चुनाव नजदीक आएगा और चुनाव की जब वोटिंग हो रही होगी उस वक्त आप देखोगे तो इसका असर उस वक्त आपको दिखेगा और रिजल्ट में भी देखने को मिले। उस वक्त ये नहीं होगा कि वोट चोरी हो गई, जो लोगों ने कैसे इतना वोट कर दिया, कहीं कोई नहीं था, कैसे वोट करता है, भाजपा क्या खेल कर रही है, उसको समझना जरूरी है। यह कार्यक्रम है जमीनी स्तर का। तो दरअसल शुरुआत वहां से कि जो संत रविदास हैं उनकी 650वीं जयंती चल रही है। आपने देखा था कि 650वीं जयंती जो है वो जालंधर के पास जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी संत रविदास पे किया था। प्रधानमंत्री खुद 1 फरवरी को जो है डेरा सचखंड बलना जो है वहां गए थे। जो संत निरंजन दास है उनको जो है वो किस ढंग से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया था। संत निरंजन दास जो हैं वो दलितों के सबसे बड़े संत हैं और वो डेरा जो है सबसे बड़ा डेरा है वहां पे। और लोग कहते हैं कि भाई कम से कम 30 के आसपास सीटें, 30-35 सीटें जो हैं वो उनके अनुयायी जो दलित हैं वो प्रभावित करते हैं। अब क्या कर रहे हैं ये 2-3 चीजें, 4 चीजें एक साथ हैं, वो सबका अलग अलग इंपैक्ट आपको देखेगा। जो गुरु पूर्णिमा का दिन है 29 तारीख को, उस दिन वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम संत रविदास के जन्मस्थल पे है, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन भी होंगे, वहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी होंगे, पंकज चौधरी, सब लोग होंगे वहां पे। वो इनका जुटना महत्वपूर्ण नहीं है, सिंबॉलिक है, वो वहां से वो संदेश भी देंगे, लेकिन वहां से 11,000 कलश निकलेगा। और कलश में क्या होगा? कलश में जो संत रविदास का जन्म हुआ था उस स्थान की मिट्टी होगी। पवित्र मिट्टी है, संत रविदास का जन्म हुआ है। और वो जो मिट्टी है, वो कलश जो है वो पूरे देश में हर गांव में घुमाए जाएंगे। और जो मंदिर हैं वो मंदिर में जहां जहां मंदिर है वहां पे उस पवित्र कलश को रखा जाएगा जिसमें संत रविदास की जन्म स्थल की मिट्टी होगी। भजन कीर्तन, जो प्रवचन है, जो साधु सन्यासी हैं, वो सबको उसमें सब जुटाया जाएगा। तमाम तरह के जो धार्मिक आयोजन हैं उसके साथ होंगे। 50,000 गांवों तक पहुंचने का है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि दलित वोटर किस ढंग से है। 2017 में तो नहीं, लेकिन 19 में थोड़ा बहुत और 2022 में काफी संख्या में जो दलित वोटर जो बीएसपी का था वो टर्न आउट हुआ था भाजपा की तरफ। 2024 में वो सपा की तरफ भी गया क्योंकि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव सामने आया था। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बसपा का दलित वोटर जो बहुत महत्वपूर्ण है। और पंजाब में तो दलित जो है वो वोटर बहुत महत्वपूर्ण है, वो बटा हुआ है। अगर वो एकजुट हो जाए, 34% है, 34% वोट है दलित, अगर वो एकजुट हो जाए तो सरकार बना देगा। जो चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस ने, वो इसलिए तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता था कि दलित को बना दिया है। दलित अगर 34% कांग्रेस साथ आ गया तो फिर कांग्रेस कभी हारेगी नहीं। वैसे कांग्रेस उस बार हार गई, उनके वो लगभग 3 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, फिर चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस हार गई थी क्योंकि वो दलित होने के कारण जो लाभ होना चाहिए तो कांग्रेस नहीं उठा पाई।
क्योंकि ये जमीनी स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं दलितों के बीच में, नीचे लेवल पे जो आउटरीच वाला प्रोग्राम होता है, वो कांग्रेस के अब बस की बात नहीं है। उतने कार्यकर्ता भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, और उस ढंग से माइन्यूट प्लानिंग करने वाला भी नहीं है। पंजाब के लिए विशेष रूप से 5 अक्टूबर से शायद एक अलग यात्रा निकलेगी। डेरा सचखंड बल्ला जो है, संत रंजन दास जो है, वो वहां से शुरू होगी, पंजाब के विभिन्न गांवों में घूमते हुए यात्रा, और वो नवंबर में फिर पहुंचेगी वाराणसी, जहां पे संत रविदास का जन्म हुआ था। यानी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां जहां दलित बस्ती है, जहां जहां दलित रहते हैं, वहां आउटरीच का एक बड़ा प्रोग्राम घोषित कर दिया है भाजपा ने, वो सामने आ गया है। ऐसा कोई आउटरीच का प्रोग्राम हो, मैं तो बाकी विपक्ष का देखा नहीं, अभी तो भाजपा का हो सकता है, बाकी लोग करेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या चीजें हैं, वो हम अलग से आपके सामने लाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा कार्यक्रम शुरू कर दिया है, और उसके बाद नवंबर के बाद और भी चीजें हैं। वो जितने दलित रहते हैं हॉस्टल, दलित हॉस्टल्स जो हैं, जो दलितों के बड़े लोग जो हैं, उनके प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो सम्मानित लोग हैं उस समाज के, वो सबके बीच में, स्टूडेंट से लेकर के ऊपर तक सबके बीच में आउटरीच का प्रोग्राम, कि वहां जाया जाए और उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए, भाजपा का समझा जाए, उनकी क्या क्या चीजें हैं वो समझा जाए। यानी कि पूरे दलित समाज को भाजपा से जोड़ने का एक बड़ा कार्यक्रम जो रख लिया है। और कार्यक्रम पूरा कब हो रहा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम पूरा हो रहा है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को कार्यक्रम पूरे होने का मतलब यह है कि उसी वक्त, लगभग फरवरी लास्ट में या फर्स्ट वीक मार्च में, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बाकी 5 राज्यों को चुनाव हो गए। पिछली बार भी उसी वक्त चुनाव हुए थे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम सामने आया है, इसके सहारे भाजपा एक नया खेल शुरू कर रही है दलितों के बीच में। जो कहा था कि भाजपा का वोट बैंक नहीं है, उस वोट को कैसे दलितों को भाजपा से जोड़ा जाए, इसका प्रोग्राम चल रहा है। और विपक्ष जो है वो, और खासतौर पे कांग्रेस कि अमित शाह जो है सफाई दें, इसी में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। आउटरीच वाला प्रोग्राम नहीं है। चन्नी की नाराजगी कैसे मनाया गया और जो कैसे उसका नुकसान होगा, वो हम काफी विश्लेषण कर चुके हैं, फिर बाद में कभी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।